करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जी हाँ दोस्तों, अगर हम निरंतर किसी काम का अभ्यास करेंगे तो हम निश्चित ही उसमें एक दिन सफल अवश्य होंगे। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में। हम बात करेंगे आज यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चे उसको करने में बहुत ही कठिनाई का सामना उनको करना पड़ता है। तो आज हम उसी समस्या का समाधान के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज से हम आपको एक सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, उनको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे जो आपको आगामी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए तो उपयोगी होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ जहां भी आपका इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वहां के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे आपके। तो इसलिए बिना किसी भी हिचकिचाहट, बिना किसी भी दबाव के आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और हम आपको अच्छे से साधारण और सरल और सहज भाषा में आपको समझा पाएंगे कि जब ये प्रश्न आएंगे तो इनसे घबराना नहीं है। इसके उत्तर को किस प्रकार लिखना है, कितना लिखना है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। ये 3 से 5 नंबर में ये प्रश्न आपके आएंगे और हम आपको हर प्रश्न एकदम शानदार, जानदार एवं मजेदार तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका अध्याय 1 यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया समझाइए। ये कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जर्मनी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? जर्मनी के एकीकरण में के प्रमुख चरण लिखिए। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी उसके बारे में लिखिए। या जर्मनी के एकीकरण का क्या परिणाम हुआ, जर्मनी के एकीकरण में क्या रुकावट थी। इन सारे प्रश्नों का हल यहाँ पर आपको इस सामने आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इतना ही आपको लिखना है और ये सारे प्रश्नों का हल एक ही है। आइए देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में हमने क्या किया, विभिन्न राज्यों को एक राष्ट्र में एकीकृत करने की कोशिश की गई। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण की गई जिसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव शामिल थे। इसके प्रमुख चरण कौन कौन से थे? पहला चरण था 1848 से 49 की क्रांति। 1848 में जर्मनी में उदारवादी और राष्ट्रवादी भावनाएं उभरी और इन्होंने क्या किया, फ्रैंकफर्ट संसद में एक संविधान बनाने का प्रयास किया। फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी की ऊपर शासन कर जो उस समय शासन कर रहे थे उन लोगों की एक संसद थी। सम्राट लोग वहां पर जर्मनी में जो अलग अलग राज्य थे उनके प्रतिनिधि वहां पर संसद में रहते थे और वो अपने अपने राज्यों के लिए नियम कानून बनाया करते थे जो कभी कभी सही और कभी कभी खराब हुआ करते थे। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा थी वह ये फ्रैंकफर्ट संसद ही थी। कभी कभी आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण की सबसे प्रमुख बाधा कौन सी थी, तो सबसे प्रमुख बाधा कौन सी थी? फ्रैंकफर्ट संसद जो थी वो जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा थी। तो 1848-49 में की क्रांति में क्या हुआ? 1848 में जर्मनी में राष्ट्रवाद एवं उदारवाद की भावनाओं का जन्म हुआ और उन्होंने क्या किया, अपने जो वहां की फ्रैंकफर्ट संसद थी वहां पे उन्होंने सब एक संविधान बनाने का प्रयास किया जो सबके लिए समभाव रखे, सबके लिए एक बराबर रहे। दूसरा चरण क्या था? ऑस्ट्रो-प्रशिया युद्ध। ये हुआ 1866 ईस्वी में। प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हराया और जर्मन संघ ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। छोटे छोटे राज्य थे, ऑस्ट्रिया, जर्मन और भी कई सारे राज्य थे जो ऑस्ट्रिया, प्रशिया और भी छोटे छोटे राज्य थे जो मैंने आपको पहले ही बताया। वहां जर्मनी अलग अलग राज्यों में विभक्त था। उन सबको एक करने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रशिया ने क्या किया, सबके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, सबको एक करने के लिए उन्होंने क्या कहा, ऐसे सब मानेंगे नहीं, हम सबको युद्ध से हराकर और एकीकृत करते चले जाएंगे। और उन्होंने क्या किया, पहले ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और उसको जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया को हराया और जर्मन संघ में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उसके बाद फ्रैंको-प्रशिया युद्ध हुआ 1870-71 में। इसमें प्रशिया ने फ्रांस को हराया और जर्मनी के अधिकांश जर्मन भाषी क्षेत्रों को एकीकृत किया और जिससे 1871 में जर्मन साम्राज्य का गठन किया गया। अंतिम चरण क्या था? 1871 में विल्हेम प्रथम को वर्साय के महल में याद रखिएगा, वर्साय के महल में विल्हेम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो इसका दूसरा चरण था, जर्मनी के एकीकरण का दूसरा चरण, वो 1945 से पहले वो जर्मनी क्या थी, 2 भागों में विभक्त थी।
पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों को एक करके नई जर्मनी का एक से जर्मन साम्राज्य उसके बाद दूसरे चरण में बनाया गया। ये आपका प्रथम चरण के 3-4 पार्ट है। और द्वितीय चरण में क्या किया गया, जर्मनी को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को मिला के एकीकृत जर्मनी बनाई गई। ये कब किया गया, ये किया गया 1945 से 1949 के आसपास। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुख्य भूमिका इसमें जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किन्होंने निभाई। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका प्रमुख रूप से नाम आता है ऑटो वॉन बिस्मार्क का, जो क्या थे, प्रशिया के मंत्री थे। उन्होंने प्रशिया और फ्रांस के साथ जो युद्ध हुए थे उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हीं की वजह से हम प्रशिया जीतने में सफल रहा और उसने ज्यादातर जर्मन भाषी जर्मनी के राज्यों को एकीकृत करने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद दूसरा नाम आता है विल्हेल्म प्रथम का, जिन्हें प्रशिया के राजा थे और जिन्हें बाद में जर्मनी का एकीकृत सम्राट भी घोषित किया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिस्मार्क को समर्थन दिया। उन्हें बिस्मार्क को खुली छूट दी कि आप किसी भी तरह से जर्मनी को एकीकरण की धागे में पिरोकर जर्मनी को एकीकृत कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी एक एकीकृत और शक्तिशाली राष्ट्र बना और पूरे संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और यूरोप में जगह जगह लोग अपने आप को राष्ट्रीयकृत और एकीकृत करने लगे और भी कई जगह पे जर्मनी की भांति एकीकरण का दौर चला। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना इसी तरह से लिख देना है। इतना लिखने पे आपको पूरे 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको 3 नंबर और 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कितना लिखना है, ये आपको मैंने समझा दिया। ये अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे तो 2 से 2.5 पेज में आपका ये आंसर आसानी से आ जाएगा। ऐसे ही और भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड रोचक प्रश्न आपके सामने ले आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियोस को वॉच करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।